Assalamualaikum. I am Dr. Tawseef Fatma, working as assistant professor in Fuji Foundation Hospital and doing my private practice in Fatma Medicare near to Fuji Foundation Hospital. मैंने आज जो बात करनी है वो कुछ मिथ्स के बारे में बात करनी है जो हमारी जनरल पॉपुलेशन में यूजुअली आप मिलेगी। उन मिथ्स की वजह से जहाँ प्रॉब्लम पॉपुलेशन को होता है उस वहीं पे प्रॉब्लम डॉक्टर्स को सेल्फ भी होता है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जब एंटीनेटल एग्जामिनेशन के लिए पेशेंट आता है डॉक्टर्स के पास, तो अल्ट्रासाउंड के बाद डॉक्टर्स तो जनरली आपको बताएंगे कि जी सब कुछ ठीक है। उसमें क्या है कि अल्ट्रासाउंड ठीक है, उसकी पोजीशन ठीक है या लाइका ठीक है, लेकिन पेशेंट ये समझता है कि डॉक्टर के कहने का मकसद ये है कि नॉर्मल डिलीवरी हो, जो कि इंतहाई एक ऐसा मिथ है कि जिसको अब हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि हम किस तरह से उनकी काउंसलिंग करें कि उनको ये पता चले कि ये नॉर्मल कहने का मतलब नॉर्मल डिलीवरी नहीं है। एट द एंड जब 8th मंथ में या 9th मंथ में अगर एग्जामिनेशन के लिए आए, हाँ अगर पोजीशन ठीक नहीं है तो आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हैं कि अब इसमें ऐसा प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है कि मुश्किल ना हो सकता है ना हो। तो इस तरह से जनरली हमें डॉक्टर्स को थोड़ा काउंसिल करते हुए और पेशेंट को थोड़ा समझते हुए इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी बात जो है वो इम्पोर्टेंट ये है कि जब हम सिजेरियन सेक्शन की तरफ लैंड कर रहे होते हैं, एक पेशेंट जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्रायल ले रहा है और सिजेरियन सेक्शन की तरफ लैंड कर रहा है, अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमारी काउंसलिंग, कि हमने पेशेंट को और उसके अटेंडेंट को क्या बताना है, किस तरह से काउंसलिंग करनी है कि हमें ऑपरेशन किस वजह से करना पड़ रहा है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आपने जो कुछ बताना है उसमें झूठ का एलिमेंट ना हो, ठीक है, जो कुछ भी है सच हो और उसकी प्रॉपर काउंसलिंग हो। फिर भी हमें उनको ऑप्शन देना चाहिए कि उनको हमें काउंसलिंग इस तरह से करनी चाहिए कि वो राइट डिसीजन करें, लेकिन कभी भी अपना डिसीजन उन पे फोर्स नहीं करना चाहिए। उसके अलावा हमें जो यूजुअली प्रॉब्लम फेस आते हैं वो ये हैं कि पोस्ट नेटल पेशेंट में या पोस्ट ऑप पेशेंट में हमारे कुछ मिथ्स हैं हमारी बड़ी बूढ़ियों के कि पानी ज़्यादा नहीं पीना है, नहाना नहीं है, बच्चे को जब फीड कराना है तो राइट साइड से हमेशा फीड कराना है, ना नहाने से क्या हाइजीन खराब होगी, बोन खराब होगा और इन्फेक्शन होगी, सेप्सिस में जाएगा, पर्पुरियल पायरेक्सिया होगा। इसी तरह से पानी कम पीने से क्या होगा, यूटीआई होगा, उससे भी सेप्सिस होगा, पायरेक्सिया होगा। तो प्रॉब्लम ये होती है कि इन चीज़ों की वजह से पेशेंट बजाय बेहतर होने के उसकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और जहाँ तक दाएं तरफ से दूध पिलाने की बात है, तो वो छोटा सा बेबी होता है, वो दाएं तरफ से फीड करा के सो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम वो क्या करती हैं फिर दोबारा दाएं तरफ से। तो इस तरह से अक्सर ख़वातीन का देखा गया है कि ये प्रॉब्लम कि दाएं तरफ से फीड करा रही हैं और लेफ़्ट साइड से उनकी फीड आती ही नहीं है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि जनरली जो हमें प्रॉब्लम फेस आते हैं कि जो लोगों को समझ नहीं आती बातें, और जो जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए इसके बारे में कि उनको समझ आए कि इसमें क्या जो डॉक्टर्स कह रहे हैं, जिस तरह से गाइड कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।